हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड कैसे लिंक करें और उसमें फ्री में लिंक करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और पेड करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इस लास्ट लेटेस्ट अपडेट जो आया है मार्च 2023, उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। उसके हिसाब से हम पैन और आधार लिंक कैसे करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका ये मेन पेज है। यहाँ पे दो टैब दिखाई देंगे, लिंक आधार और दूसरा टैब है लिंक आधार स्टेटस। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि हमारा आधार और पैन लिंक है कि नहीं, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आधार पे जो नाम लिखा हुआ है और पैन कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वो दोनों नाम सेम होने ज़रूरी है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो आप अगर ये प्रोसेस भी करते पेड भी करते हो फीस, तो भी वो लिंक नहीं होने वाला। इसके लिए हमें सबसे पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है कि दोनों जगह पे नाम सही है। तो अभी हम चेक करते हैं स्टेटस। सबसे पहले हमें उस पर क्लिक करना है, लिंक आधार स्टेटस पे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पैन नंबर ज़रूरी है और आधार नंबर ज़रूरी है। तो पैन नंबर की जगह पे हमें पैन नंबर इंसर्ट करना है, आधार की जगह आधार। फिर उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं है, मतलब आपको लिंक करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो हमें ये पॉपअप दिखाएगा जहाँ पे लिंक आधार करके हाईलाइट हुआ रहेगा। जहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली उस विंडो पे जा सकते हैं जहाँ से हमें आगे की प्रोसेस करनी है। ये प्रोसेस दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। अगर लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद हमें वापस से आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये जो पॉपअप आता है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, डेट दिए। अगर आपने 2022 मार्च वहाँ पे अगर आपने लिंक किया है तो तब तक आपको तो फ्री था। उसके बाद में उन्होंने 500 फीस जारी किए। उसके बाद अगर 31 2023 उससे पहले आप करते हो तो आपको 1000 फीस पेड करनी ज़रूरी है। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पे करने का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि टाइमलाइन तो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे हमें पैन नंबर डालना है और एक बार पैन नंबर डालना है और अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जहाँ पे हमें OTP आएगा। जैसे ही OTP आता है तो हमें यहाँ पे OTP डालना है और कंटिन्यू करना है, जिससे कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पे तीन टैब दी हुई है, इनकम टैक्स, और हमें वही सिलेक्ट करनी है। आगे वाले दो टैब को सिलेक्शन नहीं करना है। पहले टैब में प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें किस साल के लिए करना है। तो हमें ये टैक्स वगैरह हम पे नहीं कर रहे, हम तो फीस भर रहे हैं। तो उसके लिए हमें लेटेस्ट ईयर सिलेक्ट करना है जो कि 2023-24। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 एप्लीकेबल है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट्स। तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। वो है जहाँ पे हमें बैंक वगैरह डिटेल्स सिलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसकी वजह से हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1000 पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देगा, जो कि पहले हमें डालना पड़ता था। इसका मतलब है हमें 1000 पे करने ही है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बैंक्स दिखाई दिए, बहुत सारे बैंक्स है जो उसको सपोर्ट करते हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो अलग सा ट्रांजैक्शन है, जिससे मैं कोई भी मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। पेमेंट करने के लिए हमें लास्ट पेमेंट गेटवे टैब सिलेक्ट करनी है। उस टैब पे आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। वो सिलेक्ट करके हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे उन्होंने उसके चार्जेस भी बताए। अगर आप क्या करते हो, IMPS करते हो, डेबिट कार्ड करते हो, कौन से बैंक के लिए कितना चार्ज है, वो सब बताया हुआ है।
कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट मेंशन किया है 1000 रुपीज़, वो सब चेक करना है। अगर वो सही है तो हमें आगे कंटिन्यू पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको हमें अप्रूव करना है। उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे एक टिक मार्क आएगा, जिस पे टिक करने के बाद वो हम नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे वगैरह वगैरह वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन है कार्ड्स का। कार्ड्स पे हमें कार्ड डिटेल्स एंटर करनी है, नीचे एक्सपायरी देनी है, CVV नंबर है जो ATM कार्ड के बैक साइड होता है, और नीचे जो ATM पे लिखा हुआ है वो नाम लिखना है। वो प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको सेव करना है या नहीं करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सेव करें। प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे OTP मांगेगा, जो अपना ट्रांजैक्शन OTP रहता है वो OTP आ जाएगा। वो OTP आने के बाद हमें जस्ट पे करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जो कि हमने सिर्फ उसका फीस पेड किया है। आधार और पैन लिंक करने के लिए दूसरा प्रोसेस है जिसके लिए हमें 4 से 5 दिन वेट करना ज़रूरी है। 4 या 5 दिन बाद हमें वापस लॉगिन करना है। सेम हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे आ जाना है। इस विंडो पे हम ट्रांजैक्शन डिटेल्स का रिसिप्ट भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, जहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन किया है उसके ट्रांजैक्शन IDs वगैरह रहते हैं। 5 दिन के बाद जब हम इनकम टैक्स की साइट खोलेंगे वहाँ पे हमें पैन नंबर, आधार डालना है। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम लिंक करने के जाएंगे तो हमें ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखेगा कि जो हमने पेमेंट किया है वो हो गया है। उस पर हम कंटिन्यू करने के बाद वहाँ पे हमारी डिटेल्स मिल जाएगी, पैन नंबर, आधार नंबर, वो सब हमें वापस एंटर करना पड़ेगा। वो करने के बाद हमें यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि आपका आधार और पैन सक्सेसफुली लिंक हो गया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।